हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाँ जी, तो आज की वीडियो के केस में क्या होगा कि हम अपने बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो हमने लास्ट करी थी, उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। उन्हीं में आगे प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। उनको लिखने के डिफरेंट डिफरेंट वेज़ पे हम काम करना शुरू करेंगे आज, ठीक है? तो उन्हीं केसेस पे क्या है मेरे पास, जैसे हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया आपने। स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए मैंने एक div टैग बना लिया, सिंपल सा div है। इसी div के अंदर मैंने क्लास स्पेसिफाई कर ली हमारी। एक नॉर्मल पीजी क्लास स्पेसिफाई कर लेते हैं। इसी के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइलिंग प्रोवाइड करता हूँ। क्लास का नाम बीजी। हाइट स्पेसिफाई करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 50 VH एंड विड्थ स्पेसिफाई करते हैं 50% ऑफ द स्क्रीन। बैकग्राउंड एक छोटा सा टेस्ट कि बैकग्राउंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आउटपुट चेक करी, हियर इट इज। तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अब इसी केस में आते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन किस तरह से दे सकते थे इसके ऊपर। स्पेसिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनके अंदर क्या था कि सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि बैकग्राउंड की एक इमेज को पिक करते हैं। तो मैंने एक बैकग्राउंड के लिए यूआरएल स्पेसिफाई किया, जो मैं लास्ट टाइम भी करा था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को उसमें मिल जाएगा वो चीज़। तो उसी केस में हम एक एचडी वॉलपेपर ले लेते हैं। साइज स्पेसिफाई कर लेते हैं, लिटिल बिट लार्ज। इट इज, वी कैन चूज एनी ऑफ देम। मैं जैसे ये वाली इमेज यूज कर लेता हूँ अभी के लिए। कॉपी इमेज एड्रेस, कोड पे चलते हैं। उसी के अंदर मैंने इमेज का पाथ कॉपी कर लिया। एक बार सेव करके इसका आउटपुट चेक करो। हाँ, हियर इट इज। वो इमेज का इतना पार्ट आ रहा है बिकॉज इमेज की क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू जो डिव का साइज दिया हुआ हमने। तो बैकग्राउंड का साइज मेंटेन कर लो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको 100% बाय 100% दे। हियर इट इज, पूरी स्क्रीन के अंदर एडजस्ट हो गया। या फिर अगर चाहो तो इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो विड्थ और हाइट के हिसाब से ऑटो कर सकते हो। दैट्स अप टू यू कि तुम लोगों को कैसे काम करना है, ठीक है। तो मेन चीज़ इसमें क्या थी अभी, जैसे एग्जांपल मैं छोटा सा यहाँ पे लेता हूँ कि मुझे एक हेडिंग चाहिए। एक बेसिक हेडिंग वहाँ पे रिक्वायर्ड थी, जो कि हेडिंग मैं नॉर्मल टेक्स्ट एक लिख रहा हूँ। हियर इट इज, जो कि मुझे इस समय विजिबल नहीं है ज़्यादा। रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज बैकग्राउंड भी डार्क है और ऑब्वियसली फ्रंट जो हमारा टेक्स्ट है वो भी ब्लैक कलर का आ रहा है। अगर तुम वो नॉर्मली कलर स्पेसिफाई करके उसको इस तरह से कॉल करोगे तो ये इस तरह से कॉल हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बट कई केसेस में क्या होता है कि हमें उसके अंदर थोड़ा बहुत, जैसे कह लो, एक ब्लरनेस लेके आनी पड़ती है, या फिर हम लोगों को इसके अंदर एक डार्क स्क्रीन ओवरले जिसे हम कहते होते हैं वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो आज की प्रॉपर्टी में क्या है कि हम ओवरले से ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। मतलब हमारा जो कलर की प्रॉपर्टीज होती थी हम उसको भी यूज करेंगे, प्लस जो हमारी इमेज की प्रॉपर्टी है उसको भी यूज करेंगे। तो इस केस में कैसे काम होगा हमारे पास अभी, जैसे नॉर्मली देख सकते हो कि हमारे पास फिर से वही टेक्स्ट और वही इमेज चल रही है। अगर तो मुझे इसको इमेज को लाइटर करना है या मुझे दो कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर ओवरले देना है तो उसके अकॉर्डिंगली बताता हूँ तुम लोगों को। सबसे पहली चीज, डबल शेड चाहिए तो लीनियर ग्रेडियंट, सिंगल शेड चाहिए तो सॉलिड कलर, बट इन द फॉर्म ऑफ आरजीबी, ठीक है। आरजीबी फॉर्मेट ही यूज होगा उसके अंदर, उसी के थ्रू हमारा काम होगा। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज बोली थी, आरजीबी जो है तुम्हारा वो कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर एक ओपेसिटी वैल्यू भी होती है। वो वाला केस हम लोग यहाँ पे इस समय यूज करके देखेंगे इसके अंदर। तो मैंने इसमें जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया टू लेफ्ट, ठीक है, या टू बॉटम ले लेना, टू जिस तरह से भी डायरेक्शन चाहिए तुम लोगों को तुम डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉल किया कलर पिकर, कोई भी रैंडम कलर उठा लिया, इट डजंट मैटर कौन सा कलर मैं पिक करता हूँ। हाँ, सॉरी, मुझे चाहिए इस बार आरजीबी का। Here it is, कॉपी किया, आरजीबी स्पेसिफाई कर दिया।
सेकंड कलर, 2 कलर चाहिए होते हैं। मेक श्योर लीनियर ग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो, भूल मत जाना। 2 कलर्स के बिना ये काम नहीं करता। मिनिमम 2 कलर्स, मैक्सिमम केसेस में कोई लिमिट नहीं है तुम्हारे पास में अब तक, जो हम देखते आ रहे हैं। बाकी शायद आगे जाके फ्यूचर में कभी लिमिट मिले तो मिले, ठीक है। अब इसी केस में मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा इसका, अगर मैं इसको सेव करके आउटपुट चेक करता हूँ अभी, तो मुझे सॉलिड कलर मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसके अंदर अब तक। अब मेरे को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो उस केस के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ पॉइंट वैल्यूज। हियर इट इज। तो मैंने कॉल किया, तो हियर यू कैन सी, जो अब हमारा बैकग्राउंड का था इमेज, उसके ऊपर एक ओवरले ग्रेडियंट कलर्स ऑप्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जैसे चाहिए तुम लोग यूज कर सकते हो उसको, लाइक दिस, और टू बॉटम, ठीक है। अगर मैं दोनों को सेम कलर देना चाहता हूँ मान लो, तो मैं क्या करता हूँ, सेम प्रॉपर्टी, जैसे मैं मान लो इसमें डार्क कलर देना चाहता हूँ, तो डार्क कलर के लिए मैं प्रेफर करूंगा, जैसे ये ब्लैक कलर के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर व्हाइट चाहिए होता तो 255 होता है इसके लिए, ठीक है। देखो इमेज डल हो गई थोड़ी सी। और अब अगर मैं यहाँ पे कलर व्हाइट यूज करता हूँ, तो वो टेक्स्ट बहुत उठा हुआ दिखेगा मुझे उसके ऊपर, ठीक है। इसके लिए डिजाइन मैं तुम लोगों को आगे जाके फ्यूचर में दिखाऊंगा बहुत सारे, ठीक है, बाकी की वीडियोस के अंदर। अभी इस वीडियो के लिए सिर्फ हम बैकग्राउंड की छेड़खानी ही देखते हैं कि वो कैसे कैसे की जा सकती थी। अगर व्हाइट कलर करना चाहते हो, ठीक है, लाइटन शेप में लेके जाना चाहते हो, तो इस तरह से भी कॉल करवा सकते हो। दैट्स अप टू यू कि तुम्हें कैसे चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट केस हो गया इसके ऊपर काम करने का। सेकंड केस, अब करते हैं कि अगर मुझे दो इमेजेस चाहिए, दोनों इमेजेस को ओवरलैप करना है एक दूसरे के, ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा ले लेंगे हम लोग। पहले तो मैं यहाँ से एक बैकग्राउंड इमेज जो हमने ये ली हुई थी अभी, मैं उसको एज इट इज यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ ही हम लोग काम चला लेंगे अभी। तो डायरेक्टली इसमें इस बार प्रॉपर्टी मुझे कॉल करनी पड़ेगी। देखो, जो मैं नॉर्मली बैकग्राउंड लिखता आ रहा हूँ पहले से ही, बैकग्राउंड नॉर्मल स्पेसिफाई हो जाता है, और बैकग्राउंड के आगे फर्दर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। उनको लिखने के तरीके भी अलग अलग हैं, जैसे कलर है, क्लिप है, पोजीशन है, इमेज है, साइज है, ओरिजिन है, रिपीट है, अटैचमेंट हो गया, ब्लेंड मोड्स हो गए, ठीक है। अभी मैं ब्लेंड मोड्स वगैरह पे आ जाता हूँ, फिर क्लिप पे आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसके ओरिजिन पे आ जाएंगे। बाकी के पार्ट्स मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, रिपीट, पोजीशंस, कलर, ठीक है, वो सारे पोर्शन हो चुके हैं। मैंने डायरेक्टली बैकग्राउंड के साथ लिखे थे, तुम लोग चाहो तो उसको इस तरह से भी कॉल करवा के ले सकते हो, ये वन एंड सेम थिंग ही है, ठीक है। तो इस केस में क्या था मुझे करना, मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए थी जो नॉर्मली हमारे पास काम कर रही थी अभी। मैंने बैकग्राउंड साइज स्पेसिफाई करना था इसके लिए, तो साइज स्पेसिफाई किया, ठीक है। अब साइज के लिए मैं यहाँ पे भी 100% बाय 100% ही ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि पूरी पूरी इमेज एडजस्ट ही कर दे उसके अंदर। थोड़ा बहुत अगर कुछ करना ही पड़ गया तो मैं वहाँ पे उसको एडजस्ट करवा लूंगा, लाइक मैं हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ, 50 VH दी हुई है, 60 VH कर लेते हैं, थोड़ी सी इमेज एडजस्ट हो जाएगी उसके ऊपर, अच्छा लगेगा देखने में। सेम केस, अब मुझे चाहिए, मेरे को एक सेकेंड इमेज चाहिए जो इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के लिए मैं ये इमेजेस नहीं यूज करूंगा, हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस निकाल लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस के डिजाइन्स अच्छे खासे जो मिल जाते हैं हम लोगों को, इनमें से कोई भी एक पकड़ लेंगे जो रैंडमली देखने में अच्छा लगे और क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए। मेक श्योर साइज का ध्यान रखना हमेशा, साइज अच्छा रहना चाहिए तुम्हारे पास जब भी तुम लोग कोई एब्स्ट्रैक्ट इमेज चूज कर रहे हो, या कोई या किसी भी तरह की इमेज चूज कर रहे हो, ठीक है। क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली हमें आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है इमेज की, तो आउटपुट में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, मेक श्योर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और यूआरएल लेता हूँ, यूआरएल के अंदर मेंशन करवा दिया। अब देखो मैंने कॉमा डाल के दो इमेजेस लिखी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे बैकग्राउंड साइज भी दो देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट साइज, ठीक है, देन वी हैव टू मेंशन द सेकंड साइज आल्सो। दो साइज मेंशन करवा दिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर। जब इसका आउटपुट चेक किया हमने, तो यहाँ पे चेक करो, कोई डिफरेंस नहीं ना, क्योंकि वो अभी तक क्या है कि वो एक दूसरे के ऊपर ऊपर ही आ रही हैं। तो एग्जैक्ट साइज, एग्जैक्ट वर्किंग है, और वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं है अभी तक, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा अभी तक।
अब उसी केस में क्या है, मैं चाहता हूँ कि मुझे वो एक तरह से ब्लेंड मोड वहाँ स्टार्ट हो जाए। तो ब्लेंड मोड्स पे आते हैं, इसके कैसे काम करेंगे। तो बैकग्राउंड का ब्लेंड मोड ऑन करते हैं, ठीक है। इसके केस में मैंने सबसे पहले बेसिक से यूज करते हैं, लाइट इंस्टॉल करते हैं। सी इफेक्ट देखो आप लोग, उन दोनों इमेजेस का कॉम्बिनेशन बना है बहुत अच्छा, ठीक है। ये ऐसे ही केसेस में तुम लोग ब्लेंड मोड्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मेंशन करवा सकते हो। जैसे लाइटन इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं इसके जैसे क्या करता हूँ, रेप्लिकास बना लेते हैं अभी। लाइटनिंग की जगह लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, एक कलर बर्न ट्राई करते हैं। सही। अब दूसरी वाली इमेज का जा रहा हो रहा है, ठीक है, तो मुझे वो नहीं चाहिए ऑब्वियसली। वो तुम लोगों को चूज करना पड़ेगा कि तुम लोग कैसे वहां पे इसको दिखाना चाहते हो, ठीक है। कलर प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं। सी पीछे वाली का कलर शेड आ रहा है, बस और कुछ नहीं है। अभी तक के लिए लाइटनिंग जो था हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी इसके लिए, ठीक है। कलर का डॉट्स ट्राई कर लेते हैं। Here it is। दूसरी प्रॉपर्टी, लेट्स स्टार्ट विद डार्कन। डार्कन शेड आ गया। फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं इसमें डिफरेंस। Here it is, ठीक है। फिर उसके केस में आता है मेरे पास, नेक्स्ट हम लेते हैं एक्सक्लूजन। सी ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट ऑब्वियसली लाइटन वाला अभी तक का सबसे बेस्ट रहा है हमारे लिए, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे की और क्या क्या हमें ऑप्शन मिल सकती है इसके अंदर। अगर मैं हार्ड लाइट यूज करता हूँ, वी कैन से थोड़ा अच्छा है, ठीक है। बट अगर कंपैरेटिवली देखा जाए लाइटन के, लाइटन वाज द बेटर वन, वो अच्छा लग रहा था जा रही। ये तो कलर कॉम्बिनेशंस ऑब्वियसली, ये तुम लोगों को हमेशा अपनी क्रिएटिविटीज को देखना ही पड़ेगा। अगर ह्यूनेस पे लेके आते हैं इसकी, नॉट मच ऑफ देम। फिर उसके बाद अगर लुमिनोसिटी पे आते हैं, हाँ, ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ, ठीक है, उसको भी यूज किया जा सकता है। इसके फिल्टर के ऑप्शंस भी आते होते हैं, वो मैं आगे जाके पूरे फिल्टर्स के ऑप्शंस भी करवाऊंगा तुम लोगों को, कि तुम लोग डायरेक्टली अपने पूरे के पूरे कंटेंट को किस तरह से फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। जो हमें नॉर्मली एक जैसे से कह लो कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह में मिलता था, लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर्स, उसके अंदर के जो जो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, जो मेन्यूज होते हैं, हम लोग उनको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है। इसको कर देते हैं ओवरले। ओवरले भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक सैचुरेशन ट्राई करते हैं। मैं सैचुरेशन के बाद मेरे पास ऑप्शन होंगी एक स्क्रीन की। लाइटन और स्क्रीन काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है, ठीक है। तो दो ऑप्शंस, और इसमें ये भी है कि आपकी पहली फोटो कौन सी और सेकंड फोटो कौन सी, वो भी डिफरेंस क्रिएट करती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो अभी तक के लिए लाइटन सबसे ही अच्छा रहा है, जिसमें क्या है, दोनों इमेजेस का एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग इसको कॉल कर सकते हो। अगर मैं इसकी इमेज को उल्टा कर दूं, लेट्स सी अगर कुछ डिफरेंस मुझे मिलता है उसके अंदर, ठीक है। सभी प्रॉपर्टीज पे नहीं चलेंगे, वो तुम लोग खुद प्रैक्टिस करके देख लेना। नॉट मच ऑफ इट, सेम ही है, ठीक है। तो ये वाला केसेस तुम्हारे पास दो इमेजेस को एक साथ जैसे कह लो जोड़ के दिखाने में काम आएगा। ऑब्वियसली याद रखना, अगर तुम लोग इसके अंदर जैसे बैकग्राउंड साइज स्पेसिफाई कर रहे हो या रिपीट स्पेसिफाई कर रहे हो, तो उसके अंदर तुम लोगों को ये भी कॉमा डबल डबल देना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर मान लो मुझे यहाँ पे रिपीट भी लिखना होता, तो रिपीट के केस में जो भी ऑप्शन देनी है, नो रिपीट, रिपीट, ठीक है। जैसे मैं मान लो मैं नो रिपीट दे रहा हूँ, तो मुझे दो बार नो रिपीट लिखना पड़ता है, एक बार नो रिपीट से काम नहीं चलता मेरा। या रिपीट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। दैट्स अप टू यू कि तुम लोग कैसे यूज करना चाहते हो उसको, ठीक है गाइस। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा अब तक का। अब इसकी लास्ट एक प्रॉपर्टी है जो हमारी, ठीक है, उस पे आते हैं हम लोग।
उसके लिए पर मुझे एक प्रॉपर्टी और समझनी पड़ेगी, बॉर्डर। ठीक है, उसके लिए बॉर्डर जरूरी है हमारे पास अभी। ठीक है, तो पहले मैं एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करवाता हूँ इसके अंदर। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। फिर बॉर्डर के साथ हम लोग जो बैकग्राउंड का ओरिजिन और बैकग्राउंड का जो क्लिप प्रॉपर्टी जो रह गई थी हमारे पास, वो भी हम लोग इसमें हम परफॉर्म कर पाएंगे इजीली। तो बॉर्डर के केस में क्या होता है मेरे पास, स्टार्टिंग विद बॉर्डर। बॉर्डर की स्पेसिफिकेशन दिया मैंने पिक्सल्स के अंदर, लाइक 1 पिक्सल्स विड्थ ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, उसका स्टाइल सॉलिड है, राउंडेड है, ठीक है, जैसे भी रखना उसको, उससे यूज कर सकते हैं हम लोग। देन वी हैव द कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। उसके अंदर चाहे आरजीबी कोड यूज करो, चाहे हैशटैग यूज करो, दैट्स अप टू यू। सेव करके आउटपुट चेक किया, हियर यू कैन सी बॉर्डर की स्पेसिफिकेशन के अंदर एक पतली सी लाइन ऑप्शन हमने आनी शुरू हो जाती है हमारे पास। इसी को ही जितना मर्जी बढ़ा दे रहो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, हियर इट इज। इसी में ही स्टाइलिंग्स भी आनी शुरू हो जाती हैं, लाइक सॉलिड, डैश्ड। ठीक है, तो उसके अंदर क्या मेरे ऑप्शन रहेगी इसके ऊपर, जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ, इसी में ही करता हूँ, डॉटेड सी, या फिर डैश, हियर इट इज। ग्रूव होती है, तीन चार बेसिक ऑप्शंस जो अच्छी अच्छी लगती हैं। ड्यूल टोन आ रही है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, तो इस तरह से यूज किया जा सकता है। मोर ओवर इसमें क्या है कि तुम लोग हर बॉर्डर को अलग अलग भी स्पेसिफाई करवा सकते हो। जैसे एग्जांपल मुझे लेफ्ट हैंड साइड के लिए चाहिए अलग, राइट हैंड साइड के लिए अलग चाहिए होगा। मैं उसके लिए कह देता हूँ कि मुझे ब्लू कलर चाहिए, हियर इट इज। ठीक है, ऐसे ही टॉप और बॉटम के लिए भी अलग अलग कर लेते हैं, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, बाकी दोनों को भी अलग कलर दे देते हैं, तो एक ग्रीन दे देता हूँ और एक दे देते हैं हम लोग इसके अंदर मैरून, हियर इट इज। सी, सबके अलग अलग हो गए। ठीक है, अब उसी केस में इनके अगर स्टाइलिंग्स भी अलग अलग देनी है मुझे, तो मैं अलग अलग स्पेसिफाई कर सकता हूँ। ग्रुप की जगह जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ डॉटेड वाला, डैश्ड, ठीक है, डबल। बेसिक चार प्रॉपर्टीज के साथ यूज कर सकते हैं इसको हम। हियर इट इज डबल, डॉटेड, डैश्ड एंड ग्रुप। ये इस तरह से काम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको मेंशन करवा सकते हैं। दैट्स अप टू अस कि इसको कैसे हम कॉल करवाते हैं इसके ऊपर। अब ऐसे ही केसेस पे क्या है कि बॉर्डर के साथ साथ उसकी एक और प्रॉपर्टी जो साथ में यूज होती है हमारी, जो दैट इज अ रेडियस। लाइक 10 पिक्सल्स दिया, स्पेसिफाई किया मैंने इसके ऊपर, तो 10 पिक्सल्स कॉल किया। हियर यू कैन सी हल्का सा राउंडेड सा होना शुरू हो गया। जितना रेडियस बढ़ाते जाओगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा उसके आगे। ठीक है, यू कैन सी। ठीक है, तो इस तरह से कॉल हो जाएगा इसके ऊपर। सेम केस में अगर तुम लोग अलग अलग स्पेसिफाई करना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया कि मैं हर साइड के लिए रेडियस प्रोवाइड कर रहा था इसके ऊपर। ठीक है, वही केस में चाहता हूँ कि मैं हर साइड को अलग अलग मिले, टॉप लेफ्ट रेडियस। ठीक है, तो उन केसेस पे क्या होगा मेरे पास कि जैसे मैंने यहाँ पे 100 पिक्सल स्पेसिफाई किया, तो स्पेसिफिकली एक कॉर्नर मिल गया। यही केस में दूसरे कॉर्नर को जाना चाहते हो, टॉप राइट रेडियस, फिर उसके बाद बाकी के दो कॉर्नर्स, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। तो इस तरह से सबको अलग अलग भी कॉल किया जा सकता है। तो इस तरह से हम स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं इसके ऊपर, जैसे चाहो उसको मेंशन करवा सकते हो। दूसरे केस में क्या है, एक ऑप्शन होती है जिसमें हम रेडियस को परसेंटेज में प्रोवाइड करते हैं। नो, परसेंटेज इज डिफरेंट थिंग, पिक्सल इज अ डिफरेंट थिंग। पिक्सल के केस में क्या हो रहा था, एक पिल शेप आती थी लास्ट में, ये फाइनल शेप है इसकी। इसके बाद अगर तुम नंबर बढ़ाओगे भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, ये लिमिट होती है इसकी। ठीक है, हर एक रेडियस के अंदर एक लिमिट वहां मिल जाएगी तुम लोगों को, अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज। वही केस में जब मैं रेडियस को परसेंटेज में प्रोवाइड करता हूँ, 50% जैसे किया, सी शेप चेंज हो गई है।
अब पिल शेप नहीं है, एक ओवल शेप की तरह आ रही है इस तरह से। ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पे इस तरह से डिफरेंस एक मिलेगा वहां पे, तो तुम लोगों को देखना पड़ेगा इस पे कैसे काम हो रहा है। ठीक है गाइस, तो ये रेडियस की प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे हमारे बहुत सारी काम आती होती हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हम बॉर्डर बहुत ज़्यादा ही यूज़ करते होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वापस अपने बैकग्राउंड वाले के ऊपर। बैकग्राउंड में मुझे यहाँ पे बॉर्डर की ज़रूरत थी थोड़ी सी, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए डैश्ड यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम आर पार देख पाएंगे। नंबर थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, मेक इट 20 पिक्सल्स। हियर यू कैन सी काफ़ी मोटा हो गया है सुंदर। अब इसी केस में मुझे क्या करना था, मुझे एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए सबसे पहले। पहले बैकग्राउंड इमेज से स्टार्ट करते हैं वापस से, पर इस बार बैकग्राउंड की इमेज थोड़ी छोटी चाहिए, मतलब हमें एचडी क्वालिटी नहीं चाहिए इस बार। ठीक है, अगर एचडी क्वालिटी यूज भी कर रहे हो तो वो भी दैट्स अप टू यू कि तुम लोग कैसे यूज करना चाहते हो। हम उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है तुम लोगों को मतलब लोअर क्वालिटी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, वो तो मर्जी है। अगर मैं चाहूँ तो इसको, जो नॉर्मल इमेज थी हमारी, उसी को ही यूज कर लेते हैं। एक बार देखते हैं इस पर, ये इस तरह से आ रही थी। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड का साइज स्पेसिफाई करता हूँ, इसको बोलते हैं 100 पिक्सल ओनली, और विड्थ को ऑटो कर लेते हैं। रिपीटिशंस पे आ गई, 100 तो बहुत छोटा ही हो गया, मेक इट 200 पिक्सल्स और 300 पिक्सल्स। हाँ, इतना ठीक है। और जो रेपिटेशन है वो मैं बंद कर दूंगा इसके ऊपर, तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए मेरे पास। तो नॉर्मली एक इमेज का पाथ बन के तैयार हो गया इसके ऊपर। ठीक है, अब इस केस पे आते हैं, बैकग्राउंड ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं इसकी। ओरिजिन के अंदर मेरे पास तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और पैडिंग बॉक्स के ऊपर से। तो बैकग्राउंड ओरिजिन से आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्पेसिफिकेशन दिया मैंने, बॉर्डर बॉक्स पहले, जो कि बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था, पर रिपीट के टाइम पे हो रहा था, अगर तुमने ध्यान दिया हो, अपने दिया। पर इमेज यहीं पर ही थी। यहाँ अगर ध्यान से देखो तुम लोग को यहाँ पे रिपीट इमेज मिल जाती है, एक लाइन आ रही है यहाँ पे, जो कि तुम लोगों को यहाँ पे भी दिखेगी। ठीक है, थोड़ा बारीकी से देखना पड़ता है तो पता लगता होता है। और अगर मैं रिपीटेशन बंद करता था उसकी, तो इमेज नॉर्मली यहीं पर ही आती थी। वही केस में बॉर्डर बॉक्स लगाने से क्या हुआ, मेरे पास इमेज की स्टार्टिंग यहाँ से होनी शुरू हो गई, बिल्कुल एंड पे। ठीक है, वो बॉर्डर को भी इंक्लूड कर रही है एज अ बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, इसी केस में कंटेंट बॉक्स होता था हमारे पास, वो एज इट इज वापस शेप में आने के लिए। फिर आता था पैडिंग बॉक्स, अगर पैडिंग भी स्पेसिफाई करी होगी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये वहां पे कॉल होगा, पैडिंग भी इंक्लूड कर लेगा वो उसके अंदर अपने। ठीक है, पैडिंग की प्रॉपर्टीज आगे जाके आएंगी, अभी नहीं है कुछ भी ऐसा कुछ। ऐसे ही केस में बैकग्राउंड की लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो है क्लिप। क्लिप भी सेम सेम तीन प्रॉपर्टीज के साथ ही आएगी। ठीक है, पैडिंग तो ऑब्वियसली तुम्हें अभी दिखेगी नहीं, वो पैडिंग जब हम लोग आगे फर्दर पैडिंग और मार्जिन की प्रॉपर्टीज करनी शुरू करेंगे, तब उस समय तुम लोगों को पैडिंग का भी दिख जाएगा उसके ऊपर। कंटेक्ट बॉक्स हो गया, एंड लास्ट वन इज योर बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाती होती हैं हमें। तो ये सारे केसेस रहते हैं जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। इन केसेस में क्लिप वाली बस जो है ये हमें आगे फ्यूचर में जाकर देखने को मिलेंगी। बाकी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसी के अंदर ही पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, दो अपने कलर और बैकग्राउंड की इमेज को ब्लेंड करना हो अगर, ठीक है, और अगर नॉर्मल ब्लेंड मोड से उनके आपस में जो है कॉम्बिनेशन तैयार करने हो, ठीक है, सारे केसेस इस तरह से मिल जाएंगे। और ये आगे तुम्हारी बॉर्डर प्रॉपर्टीज एंड बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है गाइस, ये सारा का सारा अभी तक क्लियर होगा तुम लोगों को। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा मार्जिन एंड पैडिंग के ऊपर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।